नमस्कार, न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अखिल गुप्ता भी हैं। और अखिल जी, आज हम दुनिया की जो 5 बड़ी खबरें हैं स्पोर्ट्स की वो बताएंगे भाई लोगों को। बिल्कुल, कौन कौन सी हो सकती हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ तो ये है कि भाई इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज है उसमें तो यार श्रीलंका कहीं मतलब टिक ही नहीं पाया अखिल। यार पहले मैच में तो उन्होंने फाइट की थी और पहला मैच मतलब हार गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा परफॉर्मेंस करो कि जीतने वाली टीम भी आपके लिए तालियां हो जाए। वो वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे ही हुआ। श्रीलंका पहला मैच हार गया, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बड़ा ही शानदार था। आखिरी के 6 रन बनाने के लिए मैं और अंकिता टीवी पे मैच देख रहे थे, वो मतलब नानी दादी याद आ गई थी इंग्लैंड की। वो तो अकेले जो रूट ने बचा लिया इंग्लैंड को, लेकिन दूसरे मैच में फाइट की, लेकिन पहली इनिंग तक वो फाइट करते हुए नजर आए। दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर नजर आई। अगर थोड़ा बल्लेबाजी थोड़ा गहराई देखने को मिलती, जो कि उनकी बल्लेबाजी में है भी। नंबर 7-8 तक प्रॉपर बल्लेबाज उनके लिए खेलते हैं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं बनाई। आप टेस्ट क्रिकेट में तब मैच जीत सकते हैं जब आपके पास पार्टनरशिप हो। हालांकि ऑलमोस्ट 500 रन का टारगेट था, जो कि इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि आपके पास 7 सेशन थे। 7 सेशन होने के बावजूद भी आप ये मैच हार गए, तो ये शर्म की बात है श्रीलंका के लिए। बिल्कुल। और 483 रन जब बनाने के लिए आई श्रीलंकाई टीम, 53 for 2 हो गया था तीसरे दिन। और तीसरे दिन ही हार की पटकथा लिखी चुकी थी। ऑलमोस्ट पता चल गया था कि भाई श्रीलंका मुश्किल टिक पाएगा। और उन सीमिंग कंडीशंस में जहाँ पर गेंद थोड़ा लहराता है और अंदर आने वाली गेंद बड़ी तंग करती है। और खासकर गस अटिंगसन की मैं बात कर रहा हूँ। गस अटिंगसन एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पूरा अटेंशन क्रिएट किया है, ना सिर्फ सेलेक्टर का बल्कि क्रिकेट फैंस का भी। क्योंकि भाई ने खींची अटेंशन, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। क्योंकि भाई 118 रन तो बल्ले से बना दिए फर्स्ट इनिंग में और रूट के साथ मिलकर, और मैच में 7 विकेट ले लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। 8 विकेट शायद पहली इनिंग में, 2 विकेट थे, फिर 5 विकेट, फिर 5। अच्छा, मुझे था दूसरी इनिंग में 6 लिए। 7 विकेट टोटल। 7 विकेट। नंबर 8 पे शतक मार देना यार, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहला शतक था, बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के करियर में भी उनका ये पहला शतक था। और बेन स्टोक्स की कमी नहीं खलने दी, क्योंकि इंग्लैंड को चाहिए था एक प्रॉपर ऑलराउंडर, और प्रॉपर ऑलराउंडर की भूमिका निभाई। 190 रन से जीता है। 190 रन से इंग्लैंड ने मैच जीता, 2-0 की बढ़त बना ली है। और 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड अभी फिलहाल 2-0 से आगे है, और इनकी नजरें क्लीन स्वीप पे होने वाली है। वैसे इसी खबर से एक और खबर ये निकल कर आती है कि बेन स्टोक्स ने रिकवरी शुरू कर दी है। वो नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। मोस्ट लाइकली वो तीसरा मैच खेल सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड, जैसे आपने कहा ना, 190 रन से जीता, फायदा तब भी नहीं हुआ है यार इस टीम को। अभी वही नंबर 4 पे ही है। मैं बात कर रहा हूँ WTC पॉइंट्स टेबल की। लेकिन फिर भी नंबर 7-8 से लेकर नंबर 4 तक पहुंचना, उन्होंने रिकवरी बहुत अच्छी की है। और हम सभी जानते हैं यार, हम क्रिकेट लंबे समय से फॉलो करते हैं, इंग्लैंड एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 10 से 15 बल्कि 12 टेस्ट मैच खेलता ही खेलता है। और अभी तो उनका सीजन शुरू हुआ है। अभी पाकिस्तान दौरे पर आना है, फिर न्यूजीलैंड जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है। अगर ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे, और यार ये देखो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी जानते हैं कि इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान में जाना कुछ खास चैलेंजिंग नहीं होगा। पाकिस्तान को इंग्लैंड उनके घर में हरा सकता है, और फिर वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, जो कि वैसे ही लुटी पुटी टीम है। वो वनडे T20 में जैसा वैसा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ कहीं टिकने वाला नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि भाई नंबर 1 पर टीम इंडिया WTC में, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे तीसरा नाम है न्यूजीलैंड का है। लेकिन क्या इंग्लैंड की टीम नंबर 2 या 1 पर पहुंच सकती है? चांसेस है, चांसेस है। क्योंकि वो इसलिए है ना, क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज होनी है, जो अपकमिंग सीरीज है। भाई बांग्लादेश जब पाकिस्तान को हरा सकता है घर में, तो इंग्लैंड भी हरा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इंग्लैंड के पास 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान का दौरा और फिर वेस्ट इंडीज़ का दौरा। ये 2 दौरे इंग्लैंड की किस्मत तय करेंगे कि वो WTC का फाइनल अपने घर में खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते। लेकिन बात जब पाकिस्तान की हो ही रही है, तो फिर भाई पाकिस्तान का किंग कह लीजिए, पाकिस्तान का जो किंग है ना, वो तो चारों खाने चीत है। नाम बाबर आजम है। अब बाबर आजम का हाल बेहाल होना, इस तरीके का होना, यार अखिल, ये तो मैंने कल्पना तक नहीं की थी। वो किंग है ना, तो वो आराम करना पसंद करते हैं। वो विराट कोहली के साथ तुलना होती थी ना कई बार। पता नहीं यार, मतलब बहुत ही शर्म की बात है बाबर आजम के लिए, बाबर आजम के फैंस के लिए, और उन लोगों के लिए, हसन अली जैसे लोगों के लिए, जो कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आके सरेआम चिल्लाते हैं, कौन करेगा, किंग कर लेगा। भाई हमारा किंग संभाल लेगा। किंग क्या संभाल रहा है यार। मैं मानता हूँ कि चलिए, बाबर आजम के ऊपर एक अलग ही प्रेशर बनाया हुआ पूरी वर्ल्ड क्रिकेट ने कि यार बाबर आजम नहीं चल रहा, बाबर नहीं चल रहा, चल कोई भी नहीं रहा है पाकिस्तान के लिए, चल कोई नहीं रहा है। लेकिन वो ये ना, बाबर आजम की एक इमेज इस तरीके की बन गई है कि कोई भी हो कि उन्हीं को ट्रोल करता है। अब दूसरी इनिंग ले लीजिए, इस सीरीज, पूरी सीरीज में 16 की हो सकते मनो, 16 4 इनिंग में, 4 इनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 0, फिर 22। दूसरे टेस्ट मैच में उम्मीद थी कि पहली पारी में शुरुआत भी मिली, 37 बनाए, और दूसरी पारी में तो 11 रन बनाकर चलते बने। पिछली 16 पारियों में सर्वाधिक स्कोर उनका 41 रन है। 2022 में आखिरी अर्धशतक था। और एक और आंकड़ा आपको बताऊं, पिछली 16 पारियों में मार्को येंसन, जानते हैं मार्को येंसन? बिल्कुल जानता हूं। कौन है? हाइया मैक्सन, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं। हाँ। गेंदबाज है, और उनके पिछली 16 पारियों में बाबर आजम से अधिक रन है।
मुझे पता है, क्योंकि देखिए जब यार इससे शर्म की बात बाबर आजम के लिए नहीं हो सकती। भाई देखिए रफ मैचेज आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के आए हैं, लेकिन बाबर आजम का तो आउट होने का तरीका अगर आप देखेंगे अखिल भाई, खुद हंसी आती, बाबर आजम खुद हंसी आती ड्रेसिंग रूम में जाके कि मैं ऐसे कैसे आउट हुआ हूँ। भाई आप उस गेंदबाज के सामने निहाद ने आउट किया ना अभी इनको, वो जो 3 टेस्ट खेला है, 3 टेस्ट खेला और इनके पास खेला और 4 पारियों में 2 बार आउट कर चुका है बाबर। आउट कर चुका है, और ये तो नेट प्रैक्टिस में आउट हो रहे हैं बाबर आजम, तो ये हाल है। वो जो प्रैक्टिस में भी खुर्रम ने आउट किया था, जिसने मतलब गिनती के 2-3 मैच खेला है पाकिस्तान के लिए। तो अब देखिए इस तरीके का नीचे आ गए, लेकिन बाबर आजम को भाई यहाँ से तो लोग क्रिटिसाइज करना इतना स्टार्ट हो गया है कि ट्रोलिंग इतनी तगड़ी हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं बाबर आजम, इतना पाकिस्तानी ट्रेंडिंग कर रहे हैं जितने बाबर आजम कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आपको लगता है कि बाबर आजम को थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए या रिटायरमेंट का सोचना है? रेस्ट क्या, कितना रेस्ट लोगे आप? देखो ना, आप पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था, उसके बाद टूर्नामेंट करीब 20 से 25 दिन 20-25 दिन कह रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 दिन चला जब वो पाकिस्तान बाहर हुआ। उसके बाद इन्होंने कोई क्रिकेट ही नहीं खेला। अब रेस्ट तो था ना, ब्रेक ही ब्रेक था भाई। इसके बाद भी अगर आप अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर रहे, अपनी फॉर्म पे काम नहीं कर रहे, तो प्लेयर की खुद की गलती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। रिटायरमेंट तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद जो वसीम अकरम ने भी हाल फिलहाल में अपने एक बयान में कहा था कि 3 प्लेयर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, और 2-3 प्लेयर्स के नाम उन्होंने और लिए थे, वो खैर अली टीम में नहीं है तो मैं उनका नाम ही नहीं लूँगा। इनको जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए, समय स्पेंड करना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि जितना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे उतना इनका क्रिकेट इंप्रूव होगा, जो कि ये प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक डायलॉग नहीं है अखिल भाई हम तो डूबे आपको भी ले डूबे सनम। अब बाबर आजम तो डूब गए, लेकिन उनकी टीम भी डूब गई है, क्योंकि वो डूब इसलिए गई है, पहला टेस्ट हारे, और अब पहला टेस्ट 10 विकेट से हारे थे, और दूसरे टेस्ट में भी हाल बेहाल है। अब ऐसी नौबत है कि इस मोड़ पर खड़ा है टेस्ट मैच, जहां सिर्फ बांग्लादेश ही जीत सकता है, पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है। लगता है आपको भी कि हो गया काम? हो गया काम, पाकिस्तान का काम तमाम हो चुका है, बांग्लादेश ये मैच जीतेगा। अगली खबर पे बढ़ जाते हैं हम। अगली खबर पे बढ़ जाते हैं। अब जो तीसरी खबर है वो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई टेस्ट मैचेस की हम बात कर रहे हैं, बट टेस्ट में बेस्ट बनना है तो टीम इंडिया को जो अगला अपकमिंग जो दौरा है वो बांग्लादेश का है, और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट होगी वो सीरीज़, क्योंकि WTC में अगर टीम इंडिया को 80 सिचुएशन में जाना है तो दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे। लेकिन कैसे जीतेंगे ये बड़ा दिलचस्प है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है उसको लेकर अभी भी थोड़ी बहुत ना माथा पच्ची चली हुई है कि यार अय्यर को मौका मिले। अय्यर बैक टू बैक फॉर्म उनका खराब ही है यार, अय्यर का एक स्लॉट आपको भी लगता है खाली है अभी? यार नंबर 5 मुझे लगता है खाली है, क्योंकि देखो विराट कोहली वापसी करेंगे, नो डाउट विराट नंबर है, 4 पे खेलेंगे अगर हम बैक करते हैं तो। उसके बाद 5 पे सरफराज खिला लो, या फिर आप अय्यर खिला लो, और करुण नायर ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, क्योंकि महाराजा ट्रॉफी में वो लीडिंग रन स्कोरर थे, काउंटी खेल के आए, वहाँ पे ऑलमोस्ट 550 रन थे, और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे जो कि काउंटी में शतक मार चुके हैं, उनके लगता है वैसे अजिंक्य रहाणे आना चाहिए, मुझे तो लगता है कमबैक, क्योंकि सिलेक्टर तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी पीछे नहीं देखूंगा, मैं पीछे रहाणे और पुजारा की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे भी लगता है कि आगे बढ़ने का समय है और सरफराज खान के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी भी आ रही है। दिलीप ट्रॉफी में एक और मौका हो सकता है, क्योंकि शायद पहले मैच के बाद 5 से 8 तारीख के बीच पहला मैच खेला जाएगा, उसके बाद हमारा टेस्ट स्क्वाड आएगा, और ये शायद आखिरी एक मौका होगा दिलीप ट्रॉफी में अपने आप को साबित करने का अय्यर के लिए। श्रीलंका सीरीज, वनडे सीरीज 23 रन, 7 रन, 8 रन, उसके बाद बुच्ची बाबू टूर्नामेंट 2 रन, और फिर शायद 11 रन। बहुत ही डिसअपॉइंट फॉर्म थी, और इन 5-6 पारियों में अधिकांश वो 4 बार शॉर्ट बॉल के खिलाफ आउट हुए हैं, जो कि वाकई में टीम इंडिया के लिए, अय्यर के लिए, मुंबई क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। बस एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट टीम का ऐलान होगा कुछ ही दिन में होने वाला है, और वहाँ पर भाई सरफराज वर्सेस अय्यर, आप किसे लेंगे प्लेइंग 11 में? क्योंकि सरफराज ने बुरा नहीं किया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जो अभी पीछे हुई थी इंडिया की। यार 4 मैच खेले थे, 3 मैच खेले थे, 200 रन थे, स्ट्राइक रेट एवरेज भी 200 का है, स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त था। मैं चुनूंगा सरफराज को, मैं सरफराज चुनूंगा। हाँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो विद द स्पिन की हम बात करते हैं, भाई अय्यर के पास वो सॉलिड टेम्परामेंट भी है, वो टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, बट जब रन ना आए ना तो फिर सवाल आते हैं, फिर बवाल भी होता है, फिर आप कहते हैं यार अय्यर को कैसे बाहर कर दिया। तो लेकिन जब सरफराज रन बनाएंगे और अय्यर फेल होंगे तो भाई सरफराज ही टीम में आएंगे। अब चौथी खबर की तरफ चलें। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो है जी यहाँ पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब टेस्ट की बात चल रही है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के लिए कहीं ना कहीं कड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन ये भी अच्छी बात है भारत के लिए कि 2 लगातार भारत बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जीता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर। लेकिन अब तीसरा मौका है भाई, पैट कमिंस वो कैप्टन जिन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप भारत को हराया और WTC फाइनल हराया, अब तीसरी बार क्या वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हराएंगे? उन्होंने ऐलानमेंट किया, कुछ स्टेटमेंट दिया कि भाई क्या दिया था वो? उन्होंने एक स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले दिया था, कहा था कि इस बार हम ऑस्ट्रेलिया में भारत को हरा सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था कि इंडिया
3-1 से हारेगा या फिर 4-0 से भी इंडिया हार सकता है। 3-1, हाँ, रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, उन्होंने कहा 3-1 से या फिर 4-0 से। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। हालांकि इसी स्टेटमेंट का तोड़ हमारे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सीरियसली पॉन्टिंग ने ऐसा कहा है, ये खुद के बयान है सुनील गावस्कर के। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इंडिया हैट्रिक लगाएगा और 3-1 से सीरीज जीतेगा। पैट कमिंस की बात का भी उन्होंने खंडन कर दिया। रिकी पॉन्टिंग को तो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि 4-0 3-1 का सपना आप देखना बंद कर दो, ऑस्ट्रेलिया के बस की बात ही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग ऑर्डर है उनके पास अब ओपनिंग प्लेयर नहीं है, क्योंकि डेविड वॉर्नर रिटायर हो चुके हैं, उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन हिला है। उसके अलावा स्टीव स्मिथ की फॉर्म बहुत ही खराब चल रही है। स्टीव स्मिथ इस समय पाकिस्तान के बाबर आजम बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए मिडिल ऑर्डर में केवल एक बल्लेबाज है मोनू, ट्रेविसेट और मानस लाबुशेन, जो हमें परेशानी पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा बॉलिंग उनकी ज़बरदस्त है। नाथन लायन भी है, लेकिन नाथन लायन का हमारे पास तोड़ आ चुका है। क्या तोड़ा आपको पता है? बताइए। अश्विन, ऋषभ पंत हमारे पास उनका जबरदस्त तोड़ है। 2018, 2020, 21 की सीरीज में ऋषभ पंत अकेला ऐसा बल्लेबाज था जिसने नाथन लायन के सर पे जो जरा मरा थे, जो रुए रुए से बाल होते हैं ना, उनको भी नोच लिया था। तो यानी कि नाथन हमारे डरने की जरूरत नहीं है। गावस्कर ने एकदम सही कहा है, 3-1 से इंडिया ये सीरीज जीतेगा और हैट्रिक भी रचेगा। अब शायद पैरालंपिक की ओर हमें बढ़ना चाहिए, पैरालंपिक की तरफ बढ़ना चाहिए। जल्दी जल्दी से आपको बता दें कि पैरालंपिक 2024 में भारत के अब तक 7 मेडल हैं और क्या 8वां मेडल आएगा आज बड़ा दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं जो सारी उम्मीदें हैं वो नितेश से होंगे, और नितेश के जो अब तक का खेल है वो उन्होंने बड़ा कमाल किया। क्वार्टर फाइनल में शानदार खेल दिखाया था। फाइनल की बारी है और गोल्ड मेडल अगर आता है तो फिर कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया का जो एथलीट्स हैं उनका हौसला ही बढ़ेगा और भारत की जो संख्या मेडल टैल की वो भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन भारत के पास अब तक 7 मेडल, जिसमें से 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल है। और वो जो गोल्ड मेडल था वो अविनी लेखरा ने भारत को दिलाया था। लेकिन फिलहाल तो देखिए स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं जो पैरालंपिक है जो वो काफ़ी एक्साइटिंग है अभी टूर्नामेंट, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा संख्या ही बढ़ेगी। लेकिन जो खेल की सारी खबरें वो आपको कहाँ मिलेगी अखिल भाई? सिर्फ न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं पता है आप हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ये बड़ी गलत चीज़ है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि पैरालंपिक से जुड़ी हर एक खबर, दिलीप ट्रॉफी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, बहुत जल्द टीम इंडिया का स्क्वाड भी आने वाला है, फिर न्यूजीलैंड सीरीज है, साउथ अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत कुछ। अब तो क्रिकेट की भरमार होने वाली है और सबसे बड़ी चीज़ IPL की रिटेंशन जो पॉलिसीज़ हैं उनका भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।